हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 साइंस में जो हमारा पहला चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर में आज की वीडियो का हम बेसिक कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, यानी कि हम इस वीडियो में आपको समझाएंगे हमारे आसपास के पदार्थ। ये चैप्टर जो है इसमें क्या पढ़ना होता है, और पहले आज हम पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, यानी पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थ के गुण। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमें अगर इस चैप्टर को समझना है तो हमारे आसपास के पदार्थ, इसमें से हम कुछ शब्द लेंगे। देखो, आसपास, आसपास का मतलब क्या होता है, हमारे चारों ओर जो चीज़ें हम देखते हैं, है ना। तो हमारे आसपास के पदार्थ, और पदार्थ के कई सारे नाम हैं। पदार्थ भी इसको बोलते हैं और इसके साथ साथ इसको द्रव्य भी बोलते हैं, है ना। पदार्थ को अलग नाम भी होता है द्रव्य, और इसके साथ साथ इंग्लिश में अगर इसका नाम बोले तो पदार्थ को बोलते हैं मैटर और द्रव्य को बोलते हैं सब्सटेंस। ठीक है, तो ये जो है इसके नाम होते हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को कि पदार्थ होता क्या है, हमें ये समझना होता है। कुल मिला के इस चैप्टर में पदार्थ के गुण समझने होते हैं, यानी पदार्थ होता कैसे है, पदार्थ क्या क्या दिखता है उसमें, और पदार्थ की अलग अलग वेरियस प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझना होता है, उनके स्टेट्स के बारे में समझना होता है। और जो ये आपका जो चैप्टर्स है ना, इसमें आपको यही समझना है। आप कह सकते हो पूरी आपकी जो केमिस्ट्री है क्लास 9 की, यानी चैप्टर शुरुआत के 4 चैप्टर, पहला ये वाला, फिर दूसरा क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तीसरा परमाणु और अणु और परमाणु, और चौथा हमारा परमाणु की संरचना। ये सारे चैप्टर जो है आपको इसमें पदार्थ के बारे में ही पढ़ना होता है। आगे चल के आप पूरी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो पदार्थ के बारे में ही पढ़ना होता है ना। तो हमें सबसे पहले आप समझना है कि पदार्थ होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है पदार्थ की। पदार्थ होता है वो जिसके पास द्रव्यमान होता है, जिसके पास द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान मतलब कि उसका कुछ वेट हो, मास हो उसका कुछ, और उसके साथ साथ दूसरा पॉइंट है कि वो कुछ जगह घेरे, यानी कुछ स्थान घेरता हो, कुछ जगह घेरे यानी स्थान घेरता हो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, इसको वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं, है ना। यानी कि जो चीज़ें जगह घेरती हैं और जिनके पास द्रव्यमान होता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आप इस मोबाइल से देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो ये मोबाइल जो है कुछ इसका कुछ वेट होगा, यानी मास होगा, यानी कुछ वजन होगा इसका। और अगर आप देखो वॉल्यूम कुछ जगह घेरेगा। अगर आप इसको कहीं पर रखोगे तो थोड़ी बहुत जगह घेर लेगा। तो इस दुनिया में इस तरीके की चीज़ें होती हैं ज़्यादातर जो जगहों को घेर लेती हैं। सारी चीज़ें कुल मिला के जगह घेरती। कोई भी चीज़ आप देखोगे तो वो जगह घेरेगी, चाहे जितनी छोटी चीज़ें हो चाहे जितनी बड़ी चीज़ें हो। सुई रखोगे तो सुई भी कुछ जगह घेरेगी, और तलवार रखोगे तलवार भी कुछ जगह घेरेगी। तो हर एक चीज़ कोई ना थोड़ी जगह जरूर घेरती है। तो हर एक चीज़ जगह घेरती है। तो जिन चीज़ों में द्रव्यमान और जो चीज़ें स्थान घेरती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं, या फिर कह सकते हो द्रव्य बोलते हैं। तो पदार्थ की डेफिनेशन निकालना है तो कैसे निकालो? जिन वस्तुओं का द्रव्यमान तथा जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। एक और इसमें पॉइंट है कि जिन्हें हम अपनी सेंस ऑर्गन द्वारा, सेंस ऑर्गन मतलब कि ज्ञानेंद्रिय द्वारा, सेंस ऑर्गन जो हमारे शरीर में होते हैं, कितने होते हैं आपको पता होगा? 5 होते हैं टोटल। कौन कौन से? आँख, कान हो गया, नाक हो गया, जीभ हो गया, आँख हो गई और त्वचा हो गई, है ना। तो ये सारे क्या है? सेंस ऑर्गन, जिनसे इनसे हम महसूस कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है पदार्थ के अंदर आती हैं, है ना। जैसे हवा है, हवा हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस तो कर सकते हैं, हमारी बॉडी पे टच होगी। तो ये क्या हो गया हमारा? ये पदार्थ हो गया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब पदार्थ की तो हमने बात की। एक अलग टॉपिक होता है पदार्थ के अलावा, जो कि होते हैं जैसे मान लो हमारे थॉट्स हैं, यानी हमारे विचार जो हैं, वो क्या पदार्थ होंगे? वो पदार्थ नहीं होंगे, क्योंकि उनका कुछ मास वगैरह नहीं होता ना। उनको कोई जगह घेरते, कोई जगह नहीं घेरते, है ना। हम जो विचार करते हैं वो कोई जगह घेरते नहीं, जगह घेरते। हम इमोशंस यानी हैप्पी हैं, खुश है या फिर दुखी हैं, ये सब जगह नहीं घेरते। तो ये सब पदार्थ नहीं होते। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इस दुनिया में 2 ही तरीके की चीज़ें होती हैं, पदार्थ और कॉन्शियसनेस जिसको बोलते हैं, यानी जो हमारे विचार हैं या इमोशंस हैं, ये सारी चीज़ें। तो वो अलग बात है, हम इसकी बात करते हैं साइंस की। तो पदार्थ आपको समझ में आ गया पदार्थ क्या होता है। आगे हम समझते हैं पदार्थ के गुण क्या होते हैं। देखिए, पदार्थ की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको याद कर लेना पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। अगर हम कोई पदार्थ देखें तो पदार्थ बेसिकली हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है वो कोई भी चीज़ जिसका द्रव्यमान हो और आयतन हो पदार्थ होता है। तो पदार्थ अगर हम देखेंगे एकदम बारीकी से, तो पदार्थ में जो होते हैं वो छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? पदार्थ में छोटे छोटे कण होते हैं, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं पदार्थ के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, एकदम छोटे छोटे पदार्थ के अंदर कण होते हैं, जिनको हम पार्टिकल्स यानी कि कण बोलते हैं, या फिर उनको शुद्ध मतलब भाषा बोले तो उनको अणु बोलते हैं। ठीक, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम अणु बोलते हैं। ठीक, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिनको हम अणु बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिए, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, है ना। पदार्थ के कण क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। पदार्थ के कण बहुत
छोटे छोटे होते हैं, एकदम छोटे छोटे होते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आगे चल के इसके गुणों के आधार पर इनकी प्रॉपर्टीज़ को दर्शाया गया, तो उनको हम समझते हैं। देखिए जैसे मान लो कोई पदार्थ है ना, पदार्थ बहुत तरीके का होता है। हम मान लेते हैं कोई पदार्थ है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होगा, तो वो छोटे छोटे कण हम मान लेते हैं इस तरीके से। पदार्थ क्या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, तो इस तरीके से वो कण है ना। तो इन कणों को अगर ध्यान से देखेंगे तो हमको कुछ चीज़ें दिखेंगी कि ये कण जो होते हैं आपस में चिपके हुए होते हैं। तो इससे हमने इस गुण एक दिखा दिया कि पदार्थ जो होते हैं वो किसी बल द्वारा आप एक दूसरे में बंधे रहते हैं, तभी तो ये चिपके रहेंगे, है ना। एक दूसरे से बंधे रहते हैं इसीलिए तभी तो चिपके रहेंगे। तो पदार्थ के कण आपस में चिपके हुए होते हैं, यानी इनमें आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल की दो अणुओं के बीच में लगने वाला बल जो है वो क्या है, आकर्षण बल, है ना। आकर्षण बल कि जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े, कोई इधर यहाँ पे खड़ा, तो हम उसको आकर्षित कर रहे हैं, मतलब अपनी तरफ बुला रहे हैं, तो वो इसी तरीके यहाँ पे बंधे रहते हैं। तो बंधे रहने को क्या बोलते हैं, आकर्षण बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बल लग रहा है, आकर्षण बल लग रहा है। ठीक है, यानी अट्रैक्शन फोर्स को संसंजक बल भी बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, जब दो अणुओं के बीच में बल लगता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है 4 नंबर, ये 4 नंबर पॉइंट क्या है कि इन कणों के बीच में थोड़ी बहुत जगह होती है, जो आप जगह जगह यहाँ पे देख रहे हो, वो थोड़ी बहुत जगह जो होती है इसको हम बोलते हैं अंतराणविक अवकाश। अणुओं के बीच में जो जगह होती है, अणुओं के बीच में होने वाली रिक्त जगह को अंतराणविक अवकाश बोलते हैं ना। अणुओं के बीच में जो अवकाश होता है, जगह होती है, उसे क्या बोलते हैं, अंतराणविक अवकाश, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान, अंतराणविक अवकाश यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ये बात आपको याद रखनी है कि कणों के बीच में क्या होता है, अंतराणविक अवकाश होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस होता है, थोड़ी सी जगह होती है ना। ये बात आपको इतनी याद रखनी है। तो यही पदार्थ के गुण थे, पदार्थ के बारे में था। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की डेफिनेशन आपको समझ में आया होगी, पदार्थ के गुण आपको समझ में आए होंगे। और आगे चल के अब हमें पढ़ना होगा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, है ना। इन स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमें बहुत विस्तार से समझना रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप उसको अच्छे समझेंगे तो आपको आने वाले टॉपिक्स में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।